गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाणी विकार, जिसे स्पीच डिसऑर्डर भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने वाणी दोषों के बारे में पढ़ा था, स्पीच डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वाणी विकार के बारे में पढ़ेंगे। वाणी विकार का सामान्य अर्थ जो है वो भ्रष्ट उच्चारण से भी लगाया जाता है, परंतु यह इससे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वाणी विकार के अंदर भ्रष्ट उच्चारण के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे विकार जो है वो आ जाते हैं। यह सिर्फ गलत सीखने से नहीं होता, बल्कि स्नायु तंत्र के अंदर स्वर तंत्र और वाणी केंद्र का, मस्तिष्क में जो वाणी केंद्र होता है उसका अगर आपस में समन्वय अच्छा ना हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो, तब भी वाणी विकारों की समस्या जो है वो आ सकती है। मुख्य रूप से यह असमायोजन के कारण होता है। अगर परिवार के साथ, विद्यालय के अंदर जो है, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर बालक का समायोजन अच्छा नहीं है, वो अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तब भी वाणी विकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। मुख्य रूप से इसके अंदर जो है, अगर नेगेटिविटी बालक में ज़्यादा है, अगर उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, संवेगात्मक रूप से वो परिपक्व नहीं है, संवेगों पर उसका कंट्रोल नहीं है, तब भी उसमें वाणी विकार की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। यह वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यह बाल्यावस्था की समस्या है कि बाल्यावस्था में अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, अगर पेरेंट्स में भी उच्चारण अच्छा नहीं करते, उनमें भी कोई वाणी विकार या वाणी दोष है, या उसे विद्यालय का वातावरण, फ्रेंड्स का वातावरण अच्छा नहीं मिलता, तब भी ये समस्याएं आ जाती हैं। तो वाणी विकार में सबसे पहली समस्या है भ्रष्ट उच्चारण। भ्रष्ट उच्चारण के अंदर बालक जो है शब्द के किसी पर्टिकुलर अक्षर की जगह जो है किसी अन्य अक्षर का उपयोग करता है, मतलब वो उसका उच्चारण प्रॉपर तरीके से, स्पष्ट रूप से नहीं करता है। जैसे अक्सर बालक जो हैं कबूतर को तबूतर कहते हैं, या फिर खरबूजा को तरबूजा भी कहते हैं। तो मतलब एक अक्षर की जगह अगर वो दूसरे अक्षर का प्रतिस्थापन करता है, शब्द के अंदर में से किसी एक अक्षर की बजाय किसी अन्य अक्षर का उपयोग करता है, तो उसे कहते हैं भ्रष्ट उच्चारण। पहले भी बता दिया कि ये केवल जो है गलत सीखने के कारण या पारिवारिक असमायोजन के कारण नहीं होता, इसके अंदर स्नायु तंत्र की गड़बड़ियाँ और मस्तिष्क में वाणी केंद्र का जो है अगर स्वर यंत्र के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो, तब भी ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी नेगेटिविटी भी इसके रीज़न हैं, तो हमें सभी के साथ साथ कारण भी देने हैं। तो सभी के कारण लगभग सामान्य ही रहते हैं, एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट आता है अस्पष्ट उच्चारण। इसमें बालक जो है शब्दों का उच्चारण इस तरीके से करता है कि सुनने वाला उसे जो है स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकता। या तो वो वर्ड को इतनी जल्दी बोलेगा कि समझ नहीं आएगी, कि वो वर्ड का कोई अक्षर जो है बीच में, शब्द का जो कोई एक अक्षर जो है बीच में छोड़ जाता है। जैसे कि अगर बालक जो है पार्क को पार्क बोलता है, या फिर ट्रेनिंग को जो है ट्रेनिंग बोलता है, ट्रेनिंग, तो मतलब अगर वो शब्द में से किसी अक्षर को छोड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है कि अस्पष्ट उच्चारण, कि उसका उच्चारण ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है तुतलाना। सामान्य रूप से हम तुतलाने को जो है भ्रष्ट उच्चारण को तुतलाना बोलते हैं। सामान्य लैंग्वेज में हम भ्रष्ट उच्चारण, अगर कोई बालक कबूतर को तबूतर बोलता है तो हम ये कहते हैं कि बालक तुतलाता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में तुतलाने का अर्थ होता है किसी एक शब्द के प्रथम अक्षर को रिपीट करना। मतलब कोई एक शब्द बालक बोलना चाह रहा है तो उसका जो प्रथम अक्षर होता है वो उसे 2 या 3 बार बोलेगा और फिर उस शब्द को पूरा करेगा।
जैसे अगर उसने अपनी मम्मी को पुकारना है तो वो माँ वर्ड को 2 या 3 बार बोलकर फिर अपनी मम्मी पूरा जो शब्द है उसको बोलेगा, तो ये कहलाता है तुतलाना। नेक्स्ट आता है वाणी विकार हकलाना। हकलाने में बालक जो है किसी एक वाक्य को बोलते समय आधे वाक्य को बोलकर चुप हो जाता है, क्योंकि वो पूरे वाक्य को एक साथ नहीं बोल सकता है। आधे वाक्य को बोलकर वो आगे के शब्दों को बोलना चाहता है, लेकिन उसका वाणी केंद्र और स्वर यंत्र का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो वो आगे के वाक्य को पूरा नहीं बोल पाता है। मतलब आधा वाक्य बोलकर बालक वहाँ स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, और वो जिस स्थिति में उसके एक्सप्रेशन है, उसका फेस है, अगर वो वाक्य को बोलने के लिए मुंह खोलना चाह रहा है तो उसका मुंह खुला रहता है और वो बाकी का वाक्य बाद में बोलता है। जैसे कि अगर बालक कहना चाहता है कि मैं कल बाज़ार जाऊंगा, तो वो मैं कल बोलकर रुक जाएगा, बाज़ार जाऊंगा को आगे नहीं बोल पाएगा, और उसको बोलने के लिए उसका मुंह खुला रह जाएगा और वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक देकर फिर आगे के वाक्य को भी लगातार बोल देगा, तो ये कहलाता है हकलाना। नेक्स्ट आ जाता है तीव्र अस्पष्ट वाणी। यह कोई देखा जाए तो कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बालक अपनी वाणी इतनी तीव्र गति से बोलता है कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो पूरी बात को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाता है। मतलब बात कहते समय बात करने की उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बालक उस बात को प्रॉपर तरीके से जो है बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सुनने वाला उसे प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाता है। तो मतलब वाणी जो उसकी है उसमें उसकी तीव्रता अधिक होती है। तो ये है हमारे वाणी विकार। वाणी दोष और वाणी विकारों में डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना। वाणी दोष आयु बढ़ने के साथ साथ स्वतः समाप्त हो जाते हैं, जबकि वाणी विकार जो हैं ये वाणी केंद्र, हमारे मस्तिष्क के वाणी केंद्र और स्वर केंद्र के असमायोजन के कारण होते हैं, तो इन्हें दूर करना मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक द्विभाषिता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।